नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। 6000 आरक्षकों की भर्ती के लिए प्रदेश के सभी जिलों में लिखित और फिजिकल शारीरिक दक्षता परीक्षा ली गई थी, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने फिजिकल टेस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए। हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में बिलासपुर एसएसपी और चयन समिति के अध्यक्ष के उस पत्र का भी हवाला दिया गया जिसमें फिजिकल टेस्ट में गड़बड़ी की जानकारी पुलिस मुख्यालय को देने की बात याचिका में कही गई है। देश में सभी जगह फिजिकल टेस्ट एक ही आउटसोर्स कंपनी द्वारा किए गए थे और ऐसे में याचिका में अंदेशा जताया गया है कि बाकी जगहों पर भी फिजिकल टेस्ट में गड़बड़ियां हुई होंगी और हाईकोर्ट ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है और सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा। और आपको बता दें कि भर्ती प्रक्रिया के तहत अब तक 2500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए जा चुके हैं और ऐसे में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भर्ती प्रक्रिया फिलहाल अटक गई है। आगे क्या होगा, इसी पर करेंगे आपकी बात। तो आरक्षक भर्ती मामले पर जो अभ्यर्थी हैं वो क्या एलिगेशन, क्या आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जो रेंज बना था, जैसे 9 केंद्र था रेंज का, जिसमें फिजिकल कराया जा रहा था, उस सभी रेंजों में धांधली हुआ है और नंबर बढ़ाया गया है। बातचीत में अगर कहें तो शालीनता होती है, लेकिन अगर पूछते हैं इस मामले में तो उनका सीधा जवाब होता है कि धांधली नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर हुई होगी तो हम लोग आश्वासन देते हैं कि सारी चीज़ों को निष्पक्ष रूप के आपके सामने लाएंगे, बस यही चीज़ें होती है। उच्च न्यायालय का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ी राहत हम लोग को दे दी है एक छोटे से फैसले से, और आने वाले समय में जो भी चीज़ें होंगी तो जो न्यायालय है वही हम लोग की आखिरी उम्मीद है। नाम नहीं आ पाया अच्छा रैंक आने के बाद भी, और देख रहे हैं कम नंबर आया है जिसका, उन लोग का नाम आ गया है। ये सब देख के ना अपने आप को थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया और हम लोग का जो ज्यादा नंबर है और सिलेक्शन नहीं हो पाया। स्पष्ट रूप से हम लोग हाई कोर्ट में पिटीशन के तौर पर वहां पर दिखा दिए हैं और जो हमारे वकील के माध्यम से पूरा उसका एक जो जानकारी है वो सबको मतलब अवगत करा दिया गया है। और इस मामले पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कहा और साथ ही किस तरह से जवाब दिया है बीजेपी ने श्री चंद्र सुंदरानी ने, आपको वो सुनाते हैं। आरक्षकों की भर्ती में गड़बड़ियां की गई थी, भ्रष्टाचार किया गया था, शारीरिक परीक्षा को करवाई गई थी जिस कंपनी के ऊपर लगातार गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। बहुत सारे आरक्षकों के शारीरिक परीक्षा के लिखित परीक्षा के जो नंबर थे उनके टैली में करने में दिक्कतें आ रही थी। तो इन सबको लेकर लोग हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट में न्याय मिला, इसमें रोक लगाई गई है। ये सरकार के भ्रष्टाचार का प्रमाण है। यह रोक साबित करती है किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नौकरियों को बेचा जा रहा है, चाहे आरक्षक की भर्ती का मामला हो, चाहे वन आरक्षक भर्ती का मामला हो या आरआई भर्ती का मामला हो, हर में गड़बड़ियां की गई। कांग्रेस पार्टी वही बात करती है जो उनके शासन में जो कांग्रेस के नेता करते रहे, पदों को बेचने का काम कांग्रेस पार्टी करते रही है। अब आरक्षक भर्ती पे अगर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है तो इसमें सरकार का क्या लेना देना हो सकता है। न्यायपालिका का अपना निर्णय होता है और यहाँ पे परंपरा रही है कभी भी न्यायपालिका के फैसले पे कोई टिप्पणी नहीं करता और न ही हमें अधिकार है उनके निर्णय पे टिप्पणी करने का। जहाँ तक सरकार की बात है, आरक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद आगे का काम पे निर्णय लेगी सरकार। और इसी में आज हम सवाल पूछ रहे हैं, महत्वपूर्ण सवाल है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षकों की भर्ती अटकी, हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। ये सवाल आज उठ रहे हैं क्योंकि आरक्षक भर्ती को लेकर कई सारे सवाल उठाए गए हैं। क्या फिजिकल परीक्षा में जमकर हुई धांधली? सीसीटीवी फुटेज किस मंशा से डिलीट की? कांग्रेस बोली युवाओं के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। बीजेपी बोली अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है साई सरकार।
छत्तीसगढ़ के युवाओं की मांग हाईकोर्ट में होगी पूरी। क्या दोबारा होगी 6000 आरक्षकों की भर्ती? ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, आज उठ रहे हैं। जो गंभीर आरोप लगाए गए थे उस पर फिलहाल हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है और 23 फरवरी को तलब किया है, जवाब दिया जाएगा और जो रिकॉर्ड हैं वो प्रस्तुत करने होंगे। और इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। उज्जवल दीपक हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। उज्जवल जी, बहुत स्वागत है आपका। सत्य प्रकाश सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। सत्य प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही अजय सिंह राजपूत हैं, जो कि अभ्यर्थी पुलिस भर्ती से। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो आरोप लगाए गए थे अभ्यर्थियों की ओर से, याचिका लगाई गई हाईकोर्ट में और अब हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इस आदेश को, इस फैसले को किस तरह से अभ्यर्थी देख रहे हैं अभी? जी, इसमें हम लोग पूरे 1 साल से लड़ाई लड़ रहे थे। 1 साल पहले इसका फिजिकल हुआ था, जो पुलिस अक्षर भर्ती हो रहा है उसका। 1 साल से हम लोग इसका लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसके लिए हम लोग जाजपुर से रायपुर का एक पद यात्रा भी निकाले थे। तो लोग बहुत मेहनत किए, तो उसके बाद भी ऐसे लोगों का चयन हो गया जो कि इसके काबिल नहीं थे। और इसका पूरा वजह ज्यादा था फिजिकल में। फिजिकल में क्या हुआ है कि जिसका नंबर 60 नंबर बना है, उसको पैसा लेकर 80 से 85 नंबर तक बढ़ा दिया गया। जबकि इस पुलिस भर्ती में 1 से 2 नंबर का ही फर्क पड़ता है। अब जिनका 80 नंबर 90 नंबर बन चुका था फिजिकल में, उनके लिए रिटर्न का एग्जाम बहुत आसान था। जो 40 नंबर 35 नंबर ही बनाए, उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन मेहनत करने वाला व्यक्ति वन टाइम में फिजिकल में 70 से 75 नंबर बहुत मुश्किल से बना था। और अभी जब हाई कोर्ट से रोक लगा है, तो थोड़ी सी राहत तो मिली है, लेकिन पूरी राहत तब मिलेगी जब ये भर्ती पूरा रद्द हो जाएगी। तो क्या इस राजनांदगांव में जब गड़बड़ी हुआ जी, तो क्या आप चाहते हैं कि पूरी भर्ती को ही रद्द कर दिया जाए? जी, क्योंकि पूरा भर्ती ही भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुकी है। राजनांदगांव में जैसे एक तरह से निष्पक्ष जांच हुआ, वहाँ पे 3000 ऐसे अभ्यर्थियों का नंबर बढ़ा हुआ पाया है एक ही केंद्र में से। चलिए, ठीक केंद्र है। में जब 3000 लोगों का नंबर बढ़ सकता है, तो बाकी 9 केंद्र में भी अगर जांच हो जाएगा तो कहीं ना कहीं 30 से 40 हजार ऐसे मामले सामने आ जाएंगे जिनका नंबर 65 से बढ़ा हुआ है। जी, चलिए, ठीक है। उज्जवल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। चूंकि आरोप लगे हैं कि आरक्षण में गड़बड़ी, कट ऑफ में गड़बड़ी, फिजिकल टेस्ट के नंबर नहीं बताए, उन नंबरों को छुपा लिया गया, महिला कैटेगरी में पुरुष की भर्ती करा दी, ये आरोप लगे। एक ही रोल नंबर, कई लोगों के सिलेक्शन हो गए एक ही रोल नंबर से, इस तरह के आरोप लगे हैं। और अब अंतरिम आदेश आया है और अंतरिम रोक लगा दी है हाई कोर्ट ने। आखिर अभ्यर्थियों को भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है आप पर? संभव जी, सबसे पहले तो मैं न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं। हमारी पार्टी भी सम्मान करती है, हमारी सरकार भी सम्मान करती है। अभी एक ही हियरिंग हुई है और को माननीय न्यायालय ने इस पर नई भर्तियों, नए अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू करने में रोक लगाई है। ऑलरेडी 3100 लोगों को, अभ्यर्थियों को ये अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जा चुका है और उसमें से 1800 लोगों की ट्रेनिंग चालू हो चुकी है। लंबे समय से हमारे युवा साथी, हमारे अभ्यर्थीगण इस बारे में आवाज उठा रहे हैं और हमने कभी विरोध नहीं किया है। हमने हमेशा उनका सामना किया है। हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने भी उनको बिठा के साथ में जलपान भी किया है, चाय भी पी है अपने बंगले के अंदर, और उनके प्रश्नों को, उनकी क्वेरीज को सुलझाने की भी कोशिश की है। अगर कोई अनियमितता हुई है, अगर किसी ने गड़बड़ी की है, हम उसका सामना करेंगे। हम चेहरा नहीं छुपाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों में कांग्रेस के कुशासन में इन युवाओं के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है। और पीएससी जो घोटाला हुआ था, जिसमें सरकार चुप थी, जिन्होंने स्वीकार नहीं किया कि ऐसा कोई घोटाला भी हुआ है, और सीबीआई को बैन करके रखा था जिस सरकार ने, और यह बयान दिया जाता था कि ना इनकी सरकार आएगी ना सीबीआई जांच होगी। हमारी सरकार आई, हमने पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच हम करवा रहे हैं, और बहुत सारे लोग अंदर हैं। आज ही संयोग से हाईकोर्ट ने एक और निर्णय दिया है कि
वो एक घोटाला नहीं था, हत्या से बड़ा अपराध हुआ है और परीक्षा नियंत्रक की जमानत रद्द की है। तो हमारी सरकार लगातार युवाओं के साथ खड़ी है। अगर आरोप है और अगर कोई अनियमितता हुई है, हम इसकी जांच करेंगे, हम तह तक जाएंगे। और जैसा कि अभ्यर्थी जी ने भी बताया कि राजनांदगांव में कुछ मुद्दा आया था, सरकार ने त्वरित कार्यवाही की, लोगों को जेल के अंदर किया, निलंबित भी किया कुछ लोगों को। जो परीक्षा लेने वाली प्राइवेट एजेंसी थी उसको भी चेतावनी दी गई, शायद दूसरी एजेंसी भी लाई गई थी। एसपी जी ने जो लेटर लिखा बिलासपुर के, उस पर भी कार्रवाई हुई है। हमारी सरकार ने किसी को मना नहीं किया है आवाज उठाने से इस मामले को। तो सरकार प्रायोजित कोई घोटाला नहीं है ये। दूसरी बात, जी, लेकिन बात उठ रही है सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की, समझिए बात, आखिरी बात, जो बात उठ रही है सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की, भ्रम फैलाने की कोशिश है। पूरी सीसीटीवी फुटेज गोला फेंक से लेकर दौड़ तक और सारे मशीन्स के मेजरमेंट्स सुरक्षित रखें विभाग के पास। उज्जवल जी, दो तीन चीजें मैं आपसे देने में सक्षम है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपसे पूछूंगा। आपने सीसीटीवी, जो बात सामने आ रही कि सीसीटीवी डिलीट कर दिए, सीसीटीवी डिलीट नहीं हुए, सुरक्षित हैं जी, ठीक है। उन सीसीटीवी को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा जब मांगा जाएगा, ठीक है। किया जाएगा। एक ही रोल नंबर से कई लोगों का सिलेक्शन हो गया, क्या ये सही है या गलत है, क्या पता चला? एक टंकन त्रुटि थी इसमें, आप समझिए बात को। ये एक अभ्यर्थी होने के नाते आपको भी पढ़े लिखे हैं सब लोग यहाँ पे, एक पीडीएफ मैंने आपसे पूछा एक ही रोल नंबर से कई लोगों की भर्तियां हुई, ऐसा हुआ? मेरी बात सुनिए ना, मैं समझा रहा हूं आपको, और मैं पूरे मामले का जवाब दे रहा हूं आपको। इस प्रश्न चिन्ह पे विराम लगाऊंगा मैं अभी। एक शीट वायरल हुई जिसमें तंकन त्रुटि थी और एक ही रोल नंबर बार बार कॉपी पेस्ट हो चुका था। सरकार ने गलती मानी, उसको सुधार करके वापस नया किया गया। आप एक बात समझिए, यानी गलती हुई थी, ठीक, वो तंकन त्रुटि थी, एक लिपि की त्रुटि थी। जरा सी गलती भविष्य पे आ जाती है, बच्चों का भविष्य है। सरकार महिला कैटेगरी में पुरुष की भर्ती हुई थी? नहीं ना, ऐसा नहीं हुआ। फिजिकल टेस्ट के नंबर क्यों नहीं बताए? क्या आपने बताए हैं फिजिकल टेस्ट के नंबर? नहीं बताए। क्यों नहीं बताए? ये मेजरमेंट जो है, आप नगर सैनिकों के फिजिकल टेस्ट के नंबर बता सकते हैं, आप अन्य उसमें नंबर बता सकते हैं। आपने यहां पर पर्देदारी कर दी, क्यों? आप फिजिकल टेस्ट के नंबर क्यों नहीं बताएंगे? समझी, हमारी सरकार का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर लगेगा तो जारी भी कर दिए जाएंगे। लगेगा, मांग ऐसी आ रही है, मैं खुद, आप समझिए, मेरी बात तो सुनिए, मैं स्वीकार कर रहा हूं, ऐसा होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, सारी चीजें ऑनलाइन आ जानी चाहिए। मैं खुद अपनी सरकार से मांग करूंगा। अगर ऐसा कोई शक भी है, उस शक का सॉल्यूशन हमारी सरकार को देना चाहिए। यानी कि जो फिजिकल टेस्ट के नंबर छुपाए गए हैं वो सामने आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, ठीक है। अगर कोई रिजल्ट किसी बेसिस पे सत्यप्रकाश हो रहा है, नियुक्ति हो रही है, तो बताने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल कर देना चाहिए, सब कुछ ओपन होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसमें ऐसे आरोप लगे हैं, इसमें कि जो काबिल हैं उनको पीछे धकेल दिया गया और जो नाकाबिल हैं उनको पदोन्नति मिल गई, उनको भर्ती किया गया। इस तरह के आरोप लगे हैं। सत्यप्रकाश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पदों को बेचने का काम किया है आपने और आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी, यानी कि गड़बड़ी हुई है। कैसे साबित करेंगे कि गड़बड़ी हुई है? तमाम जी, देखिए, अभी उज्जवल जी की बात सुन रहा था। उज्जवल जी या तमाम बीजेपी के लोग है ना, वही है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अभी उज्जवल जी ने क्या बोला कि सरकार पर आयोजित नहीं है, मगर अगर विपक्ष की कोई बात आएगी तो उसमें सब सरकार हो जाता है। भाई सरकार आपकी है, जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ये बोल के पल्ला नहीं झाड़ सकते ना कि सरकार पर आयोजित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, उज्जवल जी कब जब भी इस तरह के डिबेट में बैठे, ये अपने विक्टिम कार्ड क्यों खेलने लगते हैं? डीएड वाले भी डिबेट में उनके साथ है कि मैं करवा दूंगा, मैं चैलेंज लेता हूं। तो इसलिए उज्जवल जी ये विक्टिम कार्ड अपने ऊपर मत खेलिए, सरकार को बोलिए, हर बात में अपने ऊपर मत लीजिए, पहली बात। अब आपने संभव जी ने ये बोला कि कैसे साबित करेंगे, देखिए जितने उज्जवल जी से आपने सवाल पूछे पॉइंट टू पॉइंट, वो सारे के सारे गलत है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चैनल बैठ के
अभ्यर्थी बैठे हुए उनके सामने सिर्फ और सरकार के पक्ष इस तरह से रखा कि यार अब जो व्यक्ति बैठे उनको सही लगे। मैं आपको कोर्ट की एक टिप्पणी बताता हूँ जो आज कोर्ट ने स्टे लगाया उसमें क्या बोला है, मौजूदा हालात में जब धांधली के सबूत सामने हैं तो सूची जारी करना या चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देना कानून के नजर में सही नहीं है। ये हाईकोर्ट के स्टेटमेंट है आज जब स्टे लगा है तब। तो इसी से दिखता है कि जो शुरू से आरोप लगा रहे थे इस आरक्षक की मौत हो गई थी तथाकथित आत्महत्या जो भी सरकार दिखा रही है अनिल रत्नाकर जी की, वो कहीं ना कहीं जो अपने हथेली पे लिख के आत्महत्या उन्होंने की जो सरकार बता रही है तो कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। हाईकोर्ट ने भी ये बोला। और वो जो पत्र जो वायरल हुआ, जो पत्र लिखा गया पुलिस मुख्यालय में 19 दिसंबर 2024 को, उस पत्र में भी जो चीजें सामने आई मीडिया के माध्यम से जो चीजें सामने आई उसमें साफ लिखा हुआ है कि हाँ त्रुटि हुई है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि हाँ सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ किया गया है, डाटा की कहीं ना कहीं बात में एंट्री। और सबसे प्रमुख बात समझिए, आपको बताना चाहूंगा, ये जो कंपनी है टाइमिंग टेक्नोलॉजी कंपनी जो हैदराबाद की कंपनी है, इसके बाद में भी जो वन आरक्षक भर्ती हुआ उसमें भी ठेका दिया गया, ब्लैक लिस्टेड इसके बाद भी नहीं किया गया, उसको फिर से दूसरे भर्ती में ठेका दिया गया। तो क्यों दिया गया, किसके ऐसा कहने पे दिया गया? और अभी भी जैसे उज्ज्वल जी खुद बोले कि वार्न किया गया। अरे आप 2-3 घोटाले में वो गड़बड़ी कर चुका है, भर्ती में गड़बड़ी कर चुका, उसके बाद भी आप बोले कि हमने वार्निंग किए। तो ये दिखता है कहीं ना कहीं सरकार प्रायोजित ही है, कोई ना कोई बचा रहा है, कोई ना कोई इसके पीछे है। और समझिए एक चीज और बोलूंगा कि आपने सवाल किया था जैसे, उसका मैं एक बात और बताना चाहूंगा। देखिए पुलिस भर्ती अधिनियम 2007 क्या कहता है कि किसी भी प्रक्रिया में पुलिस भर्ती में अगर कहीं पे भी कोई गड़बड़ी पाई जाती है उसको तत्काल निरस्त करना होगा। ये पुलिस भर्ती अधिनियम में लिखा हुआ है। दिक्कत तो ये है, इसको रद्द किया गया, दिक्कत क्यों ये आगे चलाया है, गया? दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है एक तो भर्ती आती नहीं, और जब भर्ती आती है तो उसमें गड़बड़ी के आरोप लग जाते हैं, फिर कोर्ट में मामला जाता है, अंतरिम रोक लग जाती है, फिर संशय भर्ती होगी कि नहीं होगी। जी यही तो हमने बोला है कि इससे पहले आप देखिए वन विभाग में भर्ती है, उसमें आरआई भर्ती में उसमें घोटाला, आरक्षक में है। तो इस तमाम 2 वर्ष में सरकार ने जो बोला था 20,000 प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, और कहीं ना कहीं जब निकालते झुंझुना, उस झुंझुने को भी बाद में छीन लिया जाता है किसी न किसी घोटाले के माध्यम से। तो ये सरकार कहीं रोजगार ही नहीं देना चाहती है। जिस तरह से सरकार का आपको वीडियो याद होगा ओपी चौधरी जी का कि हमारे पास फंड नहीं है, हम कहां से रोजगार दे, वो युवाओं के सामने उन्होंने बोला था, वीडियो हर किसी ने देखा है। तो सरकार देना ही नहीं चाहती, खुद सरकार के वरिष्ठ मंत्री वरिष्ठ नेता ये बात स्वीकार कर चुके हैं, हमारे पास फंड नहीं है, हम रोजगार कहां से दे। तो सरकार की मंशा नहीं है। जब आपकी मंशा नहीं होगी तो ये चीजें होंगी, और आप कहीं ना कहीं कोर्ट में घुमाते रहेंगे, और अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं जो जीवन है इस कोर्ट में और कोर्ट कचहरी में बाहर अंदर यही घूमते घूमते निकल जाएगा। पहली बात तो में भी देखा, उज्ज्वल जी ने इस बात को एकदम क्लियरली कहा तो ये भ्रम फैलाया गया कि जो सीसीटीवी वीडियो है उसे डिलीट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एक वीडियो संरक्षित है, सुरक्षित है, और कोर्ट ने मांगे तो कोर्ट में अब दिए जाएंगे। नहीं समझिए देखिए कोर्ट मांगेगा तो वो तो सरकार को पक्ष रखना पड़ेगा, और हम चाहते सरकार मजबूती से पक्ष रखे। मगर जो पत्र में लिखा हुआ, मैं तो उसी की बात कर रहा हूं ना, हमारे पास नहीं, मीडिया में जो चीजें चली है आप उठा के देखिए, तो मीडिया में चीजें चली कि उस पत्र में लिखा हुआ कि हाँ छेड़छाड़ हुई है। मैं ये नहीं बोला डिलीट, मगर मीडिया में चीजें आई है कि छेड़छाड़ की गई है। तो ये क्यों हुआ? जब एक पुलिस अधिकारी ने ही पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा है, कोई आम आदमी ने नहीं लिखा है, उसी का आधार बनाया गया है, उन्होंने पत्र लिखा था। तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं कुछ छेड़छाड़ की गई सीसीटीवी फुटेज से, और डाटा एंट्री बाद में की गई। आपको याद होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था वो लॉन्ग जंप में या रनिंग में किसी में। तो ये इस तरह की चीजें हुई है सबके सामने, उसके बाद भी निरस्त नहीं हुई, प्रक्रिया चलती रही, नियुक्ति पत्र बटे गए। तो ये तमाम चीजें क्यों की गई? ये कहीं ना कहीं किसी के कहने पे, किसी के इशारे पे, किसी के संरक्षण पे चीजें हुई है। ठीक है अजय जी बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। मैं बोलना ये चाह रहा था कि 24 और 25 दिसंबर 2024 डेट हुआ है, और ये पुलिस विभाग द्वारा जो जांच कमेटी बनी थी बिलासपुर में, उनके द्वारा पेश किया गया ही रिपोर्ट है ये हाई कोर्ट में पेश हुआ था। तो रिपोर्ट में जो पेश हुआ था मैं उसी को बोल रहा हूँ। मतलब 24 और 25 2 दिन का वहां का सीसीटीवी फुटेज देख हुआ था। 2 दिन में कम से कम 2 से 2,500 आदमियों का फिजिकल हुआ था। तो ये हमारे भैया जो बोल रहे हैं ना कि सीसीटीवी फुटेज सेफ है, ये इनके विभाग द्वारा एक्सेप्ट किया गया, पुलिस विभाग द्वारा, कि उनको डिलीट कर दिया गया था वहां पे स्टाफ के द्वारा। और उनका कहना ये भी था कि 200-400 रुपए में लोकल लड़के हायर करके काम कराया गया। ये पूरा बयान वहां के जो एडिशनल एसपी उन्होंने लिख के दिए थे, तो साइन करके लगा हुए डॉक्यूमेंट
मैंने PDF शेयर भी किया है, उसमें देख सकते हो आप, उसमें जी। लिखा हुआ है। जी और इस टाइम लोग ऐसे हैं, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे हैं कि हवा बात कर रहे हैं, हमारे पास हर चीज का सबूत है। तब जाके हाई कोर्ट पे ये केस हुआ, तब जाके यहाँ पे रोक लगी है। ठीक है अजय जी, एक ऐसा नहीं है चीज कि बताइए, आप आप लगा- थोड़ा एक चीज समझाइए, क्या लगता है, आप मामला कोर्ट में है, अंतरिम रोक लगाई, तो क्या लगता है कि उम्मीद है न्याय मिलेगी, न्याय मिलेगा, उम्मीद है, या फिर मामला अटक जाएगा, क्या लगता है आपको? ये बिल्कुल उम्मीद है कि न्याय मिलेगी, क्योंकि हमारे पास इतना सबूत है, इतना सबूत है कि अगर सच में न्यायपालिका अगर काम करेगी तो इसमें 100% पूरा तरीका से भर्ती को रद्द होगा। इतना सबूत है हमारे पास, जो कि पुलिस विभाग द्वारा ही दिया गया है। जी उज्जवल जी, अब बताइए, इतने सबूत हैं उनके पास, इतने सारे सबूत हैं कि वो पूरी भर्ती प्रक्रिया ही रुक जाएगी, उस पर रोक लगा दी जाएगी, और आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, सीसीटीवी सारे सुरक्षित है, आप कह रहे हैं, जबकि एक पुलिस अधिकारी के द्वारा पत्र लिखा गया, उसमें बाकायदा कुछ चीजें मेंशन है, उसको आधार बनाया गया, फिर याचिका दायर की गई। संभव जी, आपने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना शायद। मैंने एक बार भी नहीं कही है बात कि ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा अगर कोई अनियमितता हुई है, अगर किसी ने गड़बड़ी की है, अगर किसी अधिकारी ने, किसी लिपिक ने, वो टाइम मैनेजमेंट कंपनी की जो बात कर रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता भाई सत्यप्रकाश जी, वो भी युवा है। हम किसी के साथ नहीं खड़े। अगर युवाओं के साथ किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की है, सबसे पहले हम खड़े होंगे उनके साथ। मैं तैयार हूं उनके साथ आने के लिए। हम बचाव नहीं कर रहे किसी का। यहाँ पे इतनी बड़ी प्रक्रिया थी, अनियमितता हो सकती हुई हो, कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं, और हम लगातार मिले हैं। अब अजय जी से पूछना चाहूंगा मैं, क्या वो हमारे गृह मंत्री जी ने उनको बिठा के बात नहीं की थी? अभ्यर्थियों के बयान तो समझ में आते हैं, उनका आरोप अभ्यर्थियों से ये कान में उनसे बात कर लेना, उसके बाद कह देना घर जाओ, लेकिन ये चीज नहीं, जो चीज है वो सबके सामने आ जानी चाहिए ना संभव जी। पर मैं आना चाहूंगा सत्यप्रकाश सिंह जी की बातों पे। कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता और उनके नेता नैतिक अधिकार खो चुके हैं युवाओं के मामले में कहने के लिए। मैं तो आपके साथ यहाँ पर डिबेट में प्रस्तुत हूँ, और हमारे गृह मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, सरकार के हर अधिकारी उपस्थित हैं। हम डिनाई नहीं कर रहे हैं किसी बात को लेके, और कोर्ट की हर बात का पालन होगा। सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुए नहीं हुए हैं, कोर्ट बता देगी आपको। पर ये बताइए, जो पार्टी सीबीआई को बैन कर देती थी पैसे घोटाले में से आने के लिए, जिसके परिवार के लोग, एक एक चेयरमैन के सारे बच्चे कलेक्टर हो जाते थे, ठीक है, उस घटना के बारे में भूपेश बघेल का एक बयान नहीं आना, उस पर कोई कार्यवाही नहीं करना, सत्यप्रकाश जी बोलिए, वो कौन सी बानगी थी? जवाब दीजिए सत्यप्रकाश जी। आपको इस बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। सारी बातों को सम्मान है, समर्थन भी है। बात बोल के जो रोजगार नहीं देते युवाओं पे बात कर रहे हैं, नहीं, जो युवा आज बैठ के गड़बड़ियां हुई है, नौकरी मिल गई, सरकार नहीं मान रही है, अब रुक जाइए उज्जवल जी, रुक जाइए। अरे सामने ही वो बैठा हुआ उज्जवल जी, दूर मत जाइए, सामने वो बैठा हुआ बोल रहा है कि आरक्षण भर्ती में घोटाला हुआ है, इसको निरस्त कीजिए। तो देखिए, हमारी बात अगर आप जांच कर रही है ना, आपको जो जांच करानी है, तो 2 साल रोजगार मिल नहीं रहे मगर जांच चल रही है, रोजगार मिल रही है मगर भूपेश बघेल को पीछे पड़ जाएंगे, रोजगार नहीं मिलेगा मगर कांग्रेस के नेता को पीछे पड़ेंगे, तो रोजगार दीजिए, जांच चलाते रहिए। हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि आरक्षण भर्ती जो है किसके कहने में इतनी सारी गड़बड़ियां हुई, किसके संरक्षण में हुई, किसके संरक्षण में ये गड़बड़ियां हुई है, कौन इसको बचा रहा है, कौन टाइमिंग जो कंपनी है उसको कौन बार ठेके दे रहा है। मुद्दा ये है कि कौन इससे बड़ा देता है जिसको बचाने के लिए। सत्यप्रकाश जी, दुविधा ये है, सत्यप्रकाश जी, 6000 भर्ती, 6000 पद, 2500 नियुक्ति पत्र बांट दिए गए, 2500 नियुक्ति पत्र बांट दिए गए, और ये कह रहे हैं 1800 की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई। तो ऐसे में तो दुविधा वही है कि अगर भर्ती प्रक्रिया को रद्द ही कर दिया जाएगा तो जो काबिल बच्चे हैं, काबिल अभ्यर्थी हैं, उनका क्या होगा? नहीं समझ, देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पुलिस भर्ती अधिनियम ही ये कहता है कि किसी भी प्रक्रिया में बीच में भी पुलिस भर्ती गड़बड़ी निरस्त करना चाहिए, तो इनको पहले ही कर देना चाहिए। पर अभी भी मैं ये नहीं बोलता। आखिरी कमेंट अजय जी, क्या कहेंगे अजय जी? 10 सेकंड। वो सब के सब इसमें शामिल है या सबने कोई घोटाला अजय जी जल्दी से बोलिए। जांच ठीक है, फिलहाल अब मामला कोर्ट में है, और अब हाई कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, कौन सही है कौन झूठा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद
समय की कमी थी, यही रोकना चाहेंगे। अजय जी बहुत धन्यवाद, उज्ज्वल जी बहुत धन्यवाद और सत्य प्रकाश जी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।